चलिए इस वीडियो में समझते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है और इसके आधार पर धारा की परिभाषा क्या होती है। तो बायो-सेवर्ट के नियम को लाप्लास का नियम भी कहते हैं और ये बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप इस सूत्र को जान रहे हैं तो बायो-सेवर्ट के नियम को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। dB का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर I का मतलब है धारा और dl का मतलब है अल्पांश, माने चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसका छोटा सा टुकड़ा है, और ये जो r है वो चालक से दूरी है उस बिंदु की जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो लाप्लास या बायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ ये आप देख रहे होंगे, ये धारावाही चालक है और इसका नाम क्या है, एक्स वाई। इसमें प्रवाहित धारा है I, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये इसका अल्पांश है और अल्पांश को लिखते हैं dl, छोटा सा टुकड़ा है, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। जो चित्र था उसी को लिखना है। माना XY तार में, तो देखिए XY तार हो गई, I धारा प्रवाहित हो रही है, I ये हो गया, इसके अल्पांश dl के कारण ये इसका अल्पांश हो गया dl के कारण, r दूरी पर ये r दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान। तो जो अभी सूत्र लिखा था उसी सूत्र को हमको 4 बार लिखना है। एक बार dB के समानुपाती I लिखना है, फिर एक बार dl लिखना है, एक बार साइन थीटा लिखना है और एक बार आर स्क्वायर लिख देना है, 1/r²। इस तरह से नियम बन जाएगा, लाप्लास का नियम बन जाएगा बायो-सेवर्ट का। फिर से देख लिए, dB समानुपाती क्या होगा, एक बार I, अगली बार क्या हो जाएगा dl, अगली बार क्या हो जाएगा साइन थीटा, अगली बार हो जाएगा 1/r²। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 4 बार लिखना है। तो देखिए प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर लिखा है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसके बाद यहाँ पर अल्पांश ये dl है, तो फिर से देख लेते हैं, dB है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो साइन थीटा के समानुपाती होती है, जहाँ पर ये थीटा अल्पांश तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने थीटा कोण का मान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर साइन थीटा को लिखना है। फिर से देख लीजिए, अल्पांश तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा। चलिए थोड़ा चित्र में देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये अल्पांश है और ये P बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, इनके बीच जो कोण बनता है ये कौन सा कोण, साइन थीटा। साइन थीटा को हिंदी में ज्या भी कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, अल्पांश तथा P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने थीटा कोण की ज्या के समानुपाती। यहाँ ज्या का मतलब साइन के समानुपाती होता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के समानुपाती, मतलब वहाँ अल्पांश से P बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये r का मतलब दूरी है, इसका मतलब वर्ग है, और बटे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है कहाँ से कहाँ तक की है, अल्पांश से P बिंदु की दूरी के वर्ग, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि हम उपरोक्त चारों को मिला दें, तो मैं बोला कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, केवल इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो सब कुछ बन जाएगा। यदि उपरोक्त चारों को मिलाएंगे तो इसको हटा देना है, dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। मतलब ये यदि आपसे बनता है तो इसकी कितनी भी लाइनें आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारा क्रम था पहले देख लेते थे
यहाँ पर आई था, फिर dl था, फिर साइन थीटा था, और इसके बाद क्या है 1/r² है, तो 1/r² है। ये चारों को हम यदि मिला देते हैं तो ये बन जाता है dB प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हुआ dB प्रोपोर्शनल। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, चिन्ह हटता है, तो यहाँ बराबर आ जाता है और इसके स्थान पर क्या आ जाता है, k आ जाता है, एक नियतांक हो जाता है। बाकी इसी को यहाँ पर उतार दिए हैं। अगले स्टेप में देखते हैं कि ये जो k का मान होता है SI पद्धति में μ0/4π होता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ उतार दिए। इस तरह से ये बायो सेवर्ट का नियम होता है। इस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर k क्या है, ये जो k लिखे थे ये क्या है, एक नियतांक है जो मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। और SI पद्धति में अनिर्वात के लिए इसका मान क्या होता है, k बराबर μ0/4π, या इसको यदि संख्या में लिखेंगे तो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर इसका मान होता है। यहाँ पर जो μ0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर की परिभाषा भी दे सकते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है, यदि 1 मीटर लंबाई, यहाँ पर मान लेते हैं 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले चाप के केंद्र पर, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर है, और इसके जो चाप की लंबाई है वो भी कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो 90 का बनाएगा। तो इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो कितना होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो यहाँ पर देखना है इसकी त्रिज्या भी 1 मीटर हो, चाप की लंबाई भी 1 मीटर हो, और केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो चलिए फिर से एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। यदि 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या वाले चाप के केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो कोई ऐसा चालक हो जिसको हम चाप के रूप में बदल दिए हैं, उसकी त्रिज्या कितनी हो, 1 मीटर हो, और चाप की लंबाई भी 1 मीटर हो, और वह केंद्र पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका सदिश रूप। तो यहाँ देखिए ये है dB वेक्टर बराबर μ0 IDL क्रॉस इंटू r वेक्टर अपॉन r³ 4π। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में बदलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र था μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r² था, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ये रहेगा I और साथ में रहेगा dl और रहेगा साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, r²। लेकिन इस सूत्र में देखिए यहाँ पर जब हम इसको बदलते हैं किस में, सदिश रूप में, ये तो नियतांक है, नियतांक रहेगा, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, r का ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, r का नीचे भी गुणा करना पड़ता है, क्योंकि i के साथ हम गुणे में नहीं लिख सकते। i क्या होती, अदिश राशि होती है, और जो साइन थीटा यदि जिसके साथ लिखा वो सदिश है, इसलिए dl इंटू आर लिखते हैं। देख लीजिए dl इंटू आर, ये dl है, r है, साइन थीटा हटा देंगे, इसमें वेक्टर लगा देंगे। i को अलग कर दिए हैं, i को इसलिए अलग कर दिए हैं कि i अदिश राशि है, और यहाँ पर dl और r वेक्टर क्या हैं, सदिश राशि हैं। अब इस r का इस r से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सदिश रूप होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है।